हेलो जैन, नमस्कार साथियों। आज हम लोग अंगिक प्रश्न के लेक्चर में आ चुके हैं, जो कि फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। और इस चैप्टर को आप लोग अगर कवर कर लेते हैं, इस लेक्चर को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं देखा गया है बोर्ड के एग्जाम में एक बार 6 मार्क्स में आपका सवाल ये न्यूमेरिकल सेक्शन से पूछा गया था। और एक दो क्वेश्चन तो हम आपको गारंटी लिख के दे देते हैं, वहां पर हाथों हाथ आपको देखने को मिलेगा इस लेक्चर से, ठीक है। और ये आज आपका ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हम लोग अंकिक प्रश्न को देखेंगे और फिजिक्स में भी अच्छे ढंग से न्यूमेरिकल को देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको भी देखेंगे। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब के साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आज इस लेक्चर को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे और नोट भी करते हुए चलेंगे, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में फतेह मचा के रख देना है, ठीक है। तो पहले हम क्या समझते हैं, बेसिक। और आपको बता दें ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। लास्ट लेक्चर में हम आपको बता दिए थे बेसिक फॉर्मूला। कभी कभी देखा गया है इस फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, फोकस बराबर क्या होता है तो r/2 होता है, r बराबर क्या होता है 2f होता है। फिर पूछ लेता है दर्पण सूत्र क्या होता है तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। और ये तीन वो फॉर्मूला है, इस पर आपका क्या होने वाला है, लेक्चर होने वाला है। तो पहले हम न्यूमेरिकल का बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे जो इस लेक्चर से है, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो आप सभी जानते हैं ये क्या है, अपना समतल दर्पण है। जब प्रकाश का परावर्तन पर है तो आपको बताया गया होगा ये क्या है, समतल दर्पण है, जो हमारे प्रतिबिंब को 180 डिग्री घुमा के दिखाता है। और हमारे घरों में भी इस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आपके बुक में ऐसे भी बना करके दिया गया है, समतल दर्पण को पीछे से रंजित करके इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। समझ गए। तो आपको एक बात बता दे, आप लोग गणित में पढ़े होंगे रिजु कोण। एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण को रिजु कोण बोलते हैं। और रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। रिजु कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का अपना रिजु कोण होता है। रिजु कोण कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो आपको बता दें एक सीधी रेखा पर जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आपको हम बता दें, अगर इसको हम 2 भाग में बांट दें, कितने भाग में बांट दें, 2 भाग में, तो 90 इधर हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। श्योरिटी है, आप लोग अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। अब आपको बता दें, सवाल आपसे वहां पर इस ढंग से पूछेगा, क्या है अपना, ये प्रकाश का परावर्तन हुआ था ना, आया किरण और फिर लौट के चला गया, और ये अपना अभिलंब होता था, ऐसा ही पढ़े है ना। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। बस याद रखना आपको इस न्यूमेरिकल को सीखने के लिए। तो इसको हम लोग आई बोलते थे आपतन कोण, और इसको छोटकार से दिखाते थे परावर्तन कोण को। हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। दूसरा नियम जो है वो क्या कहता है, पहला नियम से इसमें सवाल नहीं बनने वाला है। दूसरा नियम, आपतन कोण जो होता है बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ये आई से आपतन कोण, ये आर से परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है और ये पूछ लेता है तो ये क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आई बराबर आर, मतलब जितना आई रहेगा उतना क्या रहेगा, आर। अगर आई 30 है तो ये भी 30 रहेगा, अगर आर 30 है तो ये भी 30 रहेगा। मतलब मान लीजिए 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा। तब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, तो देखिए आपको इस ढंग से आप समझना है। आगे न्यूमेरिकल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और बोर्ड के एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड तो बोर्ड के एग्जाम में आज तक सवाल नहीं आया है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन लेवल तक का ही जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, लेकिन जो आगे बताने वाले उससे आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर सवाल आएगा। ये बेसिक है तो इसको जान लीजिए अभी ही, क्योंकि इसी क्लास में पढ़ना है। तो देखिए आपका आई आर तो बराबर था, आपको पता ही है। पूछ लिया इधर वाला कोण वाट, ये कितने डिग्री का होगा। तो आपको बता दे, इसमें कुछ दे दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको ये 35 डिग्री, क्या दे दिया, 35 डिग्री दे दिया। कितना डिग्री दे दिया है, आर दे दिया आपको 35 डिग्री। तो आपको बता दे आई बराबर तो आर होता है। अगर ये 35 डिग्री है आर, तो आई कितना होगा, तो ये भी 35 डिग्री होगा। आप बोलिएगा ये भी 35 डिग्री होगा, क्योंकि आप सिखाए हैं
जो आई बराबर आर होता है, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए 35 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया 35 डिग्री। तो फिर हमको से ये तो नहीं ना पूछा था, हमको तो पूछा है इधर, तो वो कैसे निकाले। तो देखिए अभी आपको सिखाए थे, जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाता है तो 90 डिग्री इधर बढ़ता है, 90 डिग्री उधर। तो ये जो अभिलंब जो है इसको 90 डिग्री पर बांटने का कार्य करता है। तो मान लीजिए इसको 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में जब आपको ये 35 डिग्री पता चल ही रहा है, तो ये 35 डिग्री है, तब बाकी कितना होगा। तो आप बोलिएगा जब बाकी तो 55 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा आंसर 55 डिग्री हो जाता। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं क्या है। मान लीजिए ये रहा अपना सवाल, ये अपना हो गया 39 डिग्री, पूछ लिया वाट। अब क्या होगा। तो देखिए आपको पता है ना ये कितने डिग्री का कार्य करता है, 90 डिग्री का अभिलंब अपना कार्य करता है। अगर ये कितना डिग्री हो गया अपना 39 डिग्री, तो 90 डिग्री इधर है, 39 घटाइए तो आपका कितना हो जाएगा, ये 51 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया। लेकिन वही मान लीजिए ना पूछ करके हमको ही पूछ लेता, तो हमको तो पता है जो आई बराबर आर होता है। तो देख लीजिए इतना था, तो ये हमको मिल गया, आई बराबर आर दोनों मिल गया। अब देखिए ये जितना हो उतना तो ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए अगर ये पूछ लेता इधर कितना दिया 39 डिग्री, तो आप मान लीजिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हमको ये अगर 51 डिग्री पता चल गया, तो इधर कितना हो जाता, तो बोलेगा 39 डिग्री। तो 39 डिग्री आंसर हो जाता। कि समझ रहे हैं। आगे देखिए, और इससे ज्यादा तो क्या समझा, इसमें तो हो गया लगभग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए इस ढंग से है, आपसे पूछ लिया इधर और दे दिया इधर 30 डिग्री। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री, 30 इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा अपना 60 डिग्री हो जाएगा। और आई बराबर आर होता है, भी हो गया क्या अपना 60 डिग्री। तो 90 हो गया, 60 पता चल ही रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा सवाल तो आपसे यूं बनने वाला है, इससे बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं। समझे तो भी ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, आपके कंपटीशन के लिए ही है, क्योंकि आपके टॉपिक में था इसलिए बता दिए। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जिससे कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और हमारे लिए जरूरी भी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन टॉपिक पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन बोलता है क्या, एक गोलीय दर्पण है। क्या है, एक गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमको, फोकस दूरी। तो आपको पता है ना फोकस के लिए अवतल और उत्तल दोनों दर्पण, अवतल उत्तल कहां से आया है, तो गोलीय से आया है। तो गोलीय दर्पण के लिए, तो गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल दोनों के लिए जो इस्तेमाल होने वाला सूत्र है, फोकस बराबर क्या होता है, F बराबर R/2। तो यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन F बराबर R/2। ठीक है, आपको फोकस दूरी पूछा है और दिया क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दिया है आपको कितना सेंटीमीटर, यानी R आपको दे दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R के जगह पर 24 डाल दिए, बट्टे में 2 डाले, काट दिए, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, इसकी फोकस दूरी हो गई। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को फोकस निकालना तो बहुत इजी हो गया है। यहाँ पर दर्पण ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। आगे एक और सवाल कराते हैं जिसमें अवतल होगा उत्तल होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण गोलीय न रह के यहाँ पर अवतल दर्पण रहता। क्या रहता, अवतल। तो क्या होता, तो देखिए बताते हैं आपको। अवतल दर्पण रहता, मान लीजिए 24 सेंटीमीटर ही रहता, मान लीजिए सपोज दैट रेंडमली।
तो फॉर्मूला तो वही रहता। लेकिन आपको जो लास्ट लेक्चर खत्म हो रहा था तो उस समय आपको बताया गया था चिन्ह परिपाटी। तो जो चिन्ह परिपाटी होता है वो अवतल के लिए होता है, अवतल और उत्तल के लिए। तो अवतल के लिए जो होता है एफ, यू और वी, और उत्तल के लिए जो होता है एफ, यू और वी। देखिए इसका फोकस अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक। वस्तु की दूरी यू यू दोनों में माइनस और वी वी दोनों में प्लस, आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था। तो अवतल दर्पण में पढ़े तो अवतल दर्पण का तब फोकस माइनस में होता है। तो हम तो बस यही फॉर्मूला यूज करके बना लिए, लेकिन फोकस निकाले हैं तो इसके आगे माइनस लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसलिए आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाया गया था। अदरवाइज पढ़ाने की क्या जरूरत था जब आपको आता तो चलिए, तो अवतल दर्पण रहे तो उसका फोकस अगर प्लस में भी निकलता है तो उसको माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर उत्तल दर्पण रहता, क्या रहता? उत्तल दर्पण, और उसकी फोकस दूरी आपको यहाँ पर मान लीजिए माइनस में दे देता, तो क्या करते? तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर आपको -4 आता, लेकिन नहीं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो धनात्मक होता है, इसका आगे आपको प्लस लगाना है। समझ गए? अब मान लीजिए अगर नहीं रहता, डायरेक्ट 24 से रहता तो आपको फिर भी क्या था, फिर भी आपको प्लस लगाना था। और आपको पता है किसी भी चीज के आगे प्लस छुपा रहता है, नहीं लगाइएगा तो चलेगा, लेकिन भैया माइनस तो छुपा हुआ नहीं रहता है। माइनस अवतल दर्पण वाले में तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फोकस दूरी वाला गोलीय दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे, उत्तल दर्पण रहे, खत्म फोकस दूरी की कहानी। अब हम लोग आते हैं वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए, यानी f बराबर r/2, अवतल उत्तल दो गोलीय सबके लिए खत्म। अब आते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या वाले सवाल पर, जिसमें वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। फिर वही गोलीय दर्पण से स्टार्ट करेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है कि फोकस दूरी 36 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। आ गया ना फिर से वही सवाल। देखिए क्या बोला है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं। r से रेडियस मतलब त्रिज्या, बराबर सूत्र क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, हमको दिया है क्या, फोकस दूरी f दिया है। f कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है क्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए r बराबर सूत्र होता है 2f। तो चलिए 2 के 2 और f कितना दिया था, 2 और f के बीच में गुना का संबंध। f दिया अपना 36 सेंटीमीटर, तो 36 दूनी की 72 सेंटीमीटर। अपना आंसर बन के रेडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है। अगर मान लीजिए वही यहाँ पर अवतल ना होकर, गोलीय दर्पण ना होकर के अवतल दर्पण रहता, तो अवतल दर्पण रहता फिर भी क्या हो जाता है, हमको पता है इसकी फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो माइनस में गुना कर देते तो -72 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। वही मान लीजिए अवतल ना होकर के यहाँ पर क्या हो जाता, उत्तल दर्पण रहता। तो उत्तल दर्पण रहता तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस लगता है इसका फोकस, और यहाँ पर जो हमारा आंसर आता प्लस में आता, प्लस नहीं है लिखते तो ये चलता। ठीक है, तो अवतल उत्तल गोलीय से फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमको एक चीज और सीखना है जिसका नाम है दर्पण सूत्र, और इसी से सवाल आपके 6 मार्क्स में 2021 में पूछा गया है। तो 6 मार्क्स में ऐसे भी कोई भी सवाल हो, फिजिक्स का हो, तो 6 मार्क्स में पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, कि पता आपको यही न्यूमेरिकली पूछ ले। बहुत आसानी भाषा में अगर बोला जाए तो जल्दी से मार्क्स आने का बहुत बेहतर तरीका है। अगर आपको गणित थोड़ा सा भी समझ में आता है, पढ़ाई के प्रति आप रुचि रखते हैं, और हमको पता है जो आपको रुचि है तभी इस क्लास को अटेम्प्ट कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं करते। रुचि अटेम्प्ट करते हैं, इसको सीख लीजिए। 6 मार्क्स अगर आप पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, किसी चीज़ का अगर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर इससे सवाल लगभग देखने को मिलता ही है, इसलिए जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हार्ड वाले न्यूमेरिकल है 6 मार्क्स वाले, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए बोला है क्या, एक उत्तल दर्पण है,
ठीक है। चलिए एक उत्तल दर्पण है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चलिए वस्तु की दूरी को हम लोग u से दिखाते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं u से वस्तु की दूरी। आपको लास्ट लेक्चर देखेंगे तो उसमें पता चला होगा, f से फोकस दूरी, u से वस्तु की दूरी, या v से होता है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो u से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और आपको बता दें चिन्ह परिपाटी का याद होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में जो u होता है वो माइनस होता है, तो इसके आगे माइनस लगाइए। यहाँ पर नहीं दिया रहेगा, चिन्ह परिपाटी इसलिए पढ़ाया जाता है, समझ गए। अब आगे देखिए, दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब यानी v दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर? दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। तो चलिए इसका भी किस चीज में होता है? उत्तल दर्पण का, तो प्लस में, तो प्लस लगा दीजिए। दर्पण की फोकस दूरी निकाले, क्या बोला है? f बराबर वाट, f निकालने के लिए बोला है। तो दिया क्या है? u दिया, v दिया, f निकालने के लिए दिया है। और आपको पता है दर्पण की फोकस दूरी बोला है, दर्पण सूत्र क्या बोलता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दो को दिया है, एक को बोला है निकालने के लिए। और आपको बता दे इसमें से किसी एक का भी कभी बोल देगा वस्तु की दूरी निकालो, कभी बोलेगा फोकस, कभी बोलेगा प्रतिबिंब, लेकिन दो को जरूर देगा। क्या देगा? दो को जरूर देगा, तभी तो तीसरा निकलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दर्पण सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और आपको पता है ना, f निकालने के लिए बोला है, f को इधर छोड़ देते हैं, बराबर के पूरे संख्या को इधर ले आइए, बराबर के पूरे संख्या को उधर ले जाइए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बराबर 1/v और प्लस में 1/u हो गया अपना, बराबर 1/f तो निकालना ही है। तो 1/1 का 1 और v कितना है अपना? 12 है, प्लस 1/u, u अपना कितना है? माइनस में 20 है। चलिए कोई बात ना है। चलिए अब क्या करते हैं हम? 1/f का f लिख देते हैं, और 1 और 20 का 12 और 20 कैल्शियम लीजिए, 12 और 20 कैल्शियम, दूसरे लगाइए आपका 6, इधर 10, फिर दूसरे लगा दीजिए 3 और ये 5 आया आपका, 5 से 15, 15 दूनी 30, दूनी के 60। ठीक है, यहाँ पर 60 लिखिए। 12 को 5 बार पढ़िएगा 60 आएगा, 5 में 1 से गुना तो 5 ही। 20 को 3 बार पढ़िएगा तो 20 × 60, माइनस में प्लस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 20 × 60, 3 में 1 से गुना तो 3। ठीक है, अब देखिए 1/f का f, और ये आपका हो गया बराबर 5 में से 3 घटा तो 2, अब बट्टे में क्या हो गया अपना? 60। और देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा? 2 × 2 और 30 दूनी की 60, यानी आपका जो f का जो मान आएगा 1/f बराबर जो वैल्यू आएगा 1/30 आया। और बराबर के इधर उधर कैसा गुना होता है? क्रॉस गुना होता है, तो क्रॉस गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करते हैं, तो f में अगर 1 से गुना करेंगे तो f हो जाएगा 30 में 1 से गुना किए तो 30। और आपको पता है ना उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। अपना मन से अगर माइनस में भी आता है तो इसको प्लस कर दीजिएगा, तो प्लस में है, बस ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। उत्तल दर्पण से अगर सवाल अगर ऐसा है तो आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे ढंग से आई होप आप लोग बना लीजिएगा। दो मिलेगा, किसी एक को मान निकालना पड़ेगा, बस फॉर्मूला यही यूज कीजिएगा। v बोलेगा तो v निकाल लीजिएगा, u बोलेगा u निकाल लीजिएगा, f बोले तो f निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम देखते हैं अवतल दर्पण वाला सवाल, उसके बाद नेक्स्ट होगा उसको देखेंगे। अब अवतल दर्पण वाले सवाल को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। उत्तल दर्पण में तो हम लोग देख ही लिखे थे, और देखिए अवतल दर्पण में देखते हैं। यहाँ पर ऐसे आप लिख भी दीजिए जो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, और लिखते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में लिख सकते हैं। यहाँ पर f, u और v की कहानी होने वाला है। ऐसे भी तीनों जब सवाल रहता है तो इसमें क्या होता है? f रहता है, u रहता है, v रहता है। लेकिन इसमें देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है। तो पहले समझिएगा अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जो फोकस होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होता है, प्रतिबिंब क्या होता है? धनात्मक। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आपका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो वस्तु भी क्या हो गया? माइनस में आपका 10 सेंटीमीटर। और बोला रखी गई तो प्रतिबिंब का स्थान प्राकृतिक ज्ञात करे।
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब ज्ञात करना है, लिख दीजिएगा दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से, इसका नाम है दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, आप चाहे तो इसमें भी डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें, 1/v है तो 1/v बराबर 1/f लिखिए, और ये प्लस में 1/u है तो बराबर के उधर भेज दीजिए, तो माइनस में आपका 1/u हो जाएगा। अब देखिए 1/v का v 1/f, f अपना कितना है माइनस में 20, तो माइनस में 20, यहाँ पर माइनस 1/u, u अपना माइनस में 10 है तो माइनस में 10। और देखिए आगे 1/v का v बराबर 10 20 का एलसीएम अपना 20 आ जाएगा, और 20 से 20 कटा तो 1, 1 में गुना 1 से तो -1, फिर माइनस माइनस अपना क्या हो जाएगा प्लस, 10 दूनी के क्या हो जाएगा 20, दो में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 1/v बराबर है -1 और +2, 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, तो प्लस में 1 बचेगा क्योंकि प्लस में 2 है इसलिए। अब बट्टे में क्या हो गया 20। और देखिए 1/v बराबर, सॉरी 1 मिनट देखिए ध्यान से, जब इतना आ गया तो आपको पता है ना बराबर के इधर और उधर रहे तो कैसा गुना, क्रॉस गुना, तो v में 1 से गुना करेंगे तो अपना v हो जाएगा बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20। और अवतल दर्पण की प्रतिबिंब भी प्लस में होता है, और प्लस का चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और क्या है बड़ा है। ठीक है, ये हो गया अपना v। बोला था प्रतिबिंब का स्थान प्रकृति ज्ञात करें, तो प्लस का चिन्ह क्या बताएगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है बड़ा है। ठीक है, इस ढंग से बता सकते हैं। और एक बात बता दे, अगर यहाँ पर अगर माइनस में आंसर रहता है तो समझ जाएगा प्रतिबिंब आभासी और उल्टा है, सॉरी आभासी और सीधा, आभासी रहे तो उसके साथ सीधा आता है, समझ गए। एक अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक और टाइप बचा हुआ है, उसको सीख लीजिए, उसके बाद खुद से आप बुक में आराम से अच्छे ढंग से बना सकते हैं। देखिए ये आपका लास्ट टाइप है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, फिर आप आराम से क्वेश्चन को बनाने लगेगा। क्या है, एक अवतल दर्पण है, दर्पण में वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं। और अवतल दर्पण में तो आपको पता ही है, अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होता है माइनस होता है, कितना है 10 सेंटीमीटर है। तथा प्रतिबिंब की दूरी यानी v, और अवतल दर्पण में v किस चीज में होता है, प्लस में होता है, कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आवर्धन ज्ञात करें, और आपको पता है आवर्धन बराबर m बराबर, आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, आवर्धन m बराबर सूत्र होता है आपका माइनस में v और बट्टे में क्या होता है u होता है, आपका फॉर्मूला होता है ना माइनस में v बट्टे u, आपको पता होगा। लेकिन ये दूरी के लिए यहाँ पर कभी कभी आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, तो उसके लिए आवर्धन बराबर एक और सूत्र होता है h' बट्टे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए है, ये दूरी के लिए है। ठीक है, माइनस v बट्टे u। तो यहाँ पर आगे देखिए माइनस का माइनस, और v आपका कितना है 5 है, तो चलिए 5 दे देते हैं। फिर u कितना है -10 है, तो -10, आपको पता है ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 5 इकाई 5, 5 दूनी के 10 बराबर 1/2 आया, तो 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं 0.5 यानी आधा। क्या हो गया, यही हो गया अपना आंसर। आई होप आप लोग अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर मान लीजिए यही यहाँ पर रहता क्या, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी के जगह वस्तु का ऊंचाई रहता, और प्रतिबिंब की दूरी के जगह पर प्रतिबिंब की ऊंचाई रहता, ऊंचाई, तो क्या हो जाता है यहाँ पर h' बटा h, h अपना कितना है h' प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है v कितना है 5 है, तो 5, और वस्तु की ऊंचाई यानी u, सॉरी h, इस दोनों क्या होता है प्लस में ही होता है। आपको बता दे उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, दोनों में प्लस प्लस ही रहता है। यहाँ पर 10 आ जाता, काटते 1 और यहाँ पर 2, 1/2 यानी कि 0.5 क्या हो जाता, इसका आंसर हो जाता, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाता, सॉरी आवर्धन हो जाता। तो आवर्धन दो ढंग से निकाला जाता है सिचुएशन के अनुसार। अगर वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई रहे तो h' बटे h फॉर्मूला लगता है, अगर दूरी रहे प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी रहे तो -v/u फॉर्मूला लगा करके हमको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, आई होप अच्छे ढंग से आप लोग समझे होंगे, सभी को नोट्स के रूप में बनाए भी होंगे, और नेक्स्ट सवाल को घर पर अब खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश जुनून के साथ। पहली बार है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।